इंपॉर्टेंट सवाल सौरभ जी, जो आपने कहा अभी कि डॉक्टर और उन पे भरोसा और वो तमाम चीज की, सिर्फ पैटर्न बदल देने से क्या काम बन जाएगा? मतलब कितना फुल प्रूफ हो जाएगा? नंबर वन, अगर आप उसको लिखित से ऑनलाइन ले आते हैं तो कितने परसेंटेज वो जो लीक और ये और गड़बड़ियों के, क्योंकि जैसा अभी कह रहे थे सर प्रमोद जी, इंटेंट का मैटर है। गाय बगाई ये बात कही जा सकती है कि इसके पीछे एक संगठित माफिया भी काम करता हो, जो हर साल, क्योंकि हम जानते हैं मेडिकल की सीटों की कीमत और तमाम चीजें, तो क्या एग्जाम को ऑनलाइन भर ले आने से काम चलेगा या डबल एक्शन करना होगा? जैसा धर्मेंद्र प्रधान साहब कह भी रहे हैं कि वो जो पूरा सिस्टम है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा था, उस पर कुठाराघात भी करना होगा, मतलब पीछे से जाके उस नेक्सस की कमर तोड़नी होगी। ऑनलाइन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो भी लोग इस काम में लगे रहते थे, क्योंकि वहां भी अगर वो कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर इसमें ऐसा है कि जैसे ही आप पेपर को ऑनलाइन करते हैं तो जो पूरा एक चेन होती है जहां से पेपर बनता है, फिर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, वहां से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं, तो वहां पे हर जगह पे बहुत ज्यादा लीकेज पॉइंट बनते हैं। तो वो जैसे ही आप ऑनलाइन पे जाते हैं तो ये सारे लीकेज पॉइंट कम हो जाते हैं और आप सीधा पेपर जो है कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप लोग ध्यान देंगे, याद करेंगे तो 2018, 19, 20 में जेई या बिट्स में भी कंप्यूटर को हैक करके वहां पर भी नकल कराने की कोशिश की गई है। तो ये नहीं कह सकता मैं कि पूरा 100% जो लीकेज है वो रुक जाएगा, पर हाँ मैक्सिमम लीकेज जो है रुक जाएगा। पर जो एक संगठन, जो ये ग्रोह हैं या जो ये माफिया हैं जो नकल कराते हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और लोगों को ये पूरा रैकेट जो चलाते हैं, वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि वो कंप्यूटर सेंटर्स को कहीं ना कहीं अपना ले लें लाइन पर और सॉल्वर से सॉल्व करवा दें। बट हाँ ये मैं कह सकता हूं कि जो ये लीकेज प्रेस के थ्रू या बीच में से या कहीं कहीं पे जो होती है, वो सारा प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन होते ही रुक जाएगा। तो एक हद तक लगाम लगेगी, लेकिन इसके पीछे जो नेक्सस काम कर रहा है उस पर भी उतना ही कठोर प्रहार जरूरी होगा। जैसे सौरभ बता रहे हैं कि जेई में भी ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं जब ऑनलाइन भी गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है, तो वही लोग या वो माफिया या वो नेक्सस यहां पर भी कैसे बाज आएगा, तो उसको भी इक्वली साइड बाय साइड तोड़ना पड़ेगा। लूपहोल्स आप बंद करोगे ऑनलाइन लाके। एक तो ये बात हो गई। चलिए अब थोड़ा सा इस वक्त की, क्योंकि अभी भी ये री एग्जाम तो बाकी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। प्रमोद जी, अब सबसे पहला तो जो अनाउंसमेंट आया कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं, ये कितने कीमती होंगे? क्या ये मैटर करेंगे 15 मिनट? मतलब उन्होंने तो कहा है कि भाई वो मार्किंग भरने में आसानी हो और तमाम उन्होंने रीजन दिए हैं, लेकिन इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको 15 मिनट ज्यादा मिलते हैं, छात्रों के लिए इसका क्या मायना है? वैसे तो इसका बहुत फायदा है, मेंटल पीस हो जाता है। आप सेंटर पहुंचते हैं और सेंटर पहुंचने के बाद एक आपको मेंटल पीस मिलता है कि 15 मिनट मेरे पास ज्यादा है। बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूजुअली रिलेटिव होते हैं, तो रिलेटिव होने की वजह से आपको 15 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं, तो सभी को 15 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए इसका कोई खास एडवांटेज होता नहीं है अगर आप रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हाँ, मेंटल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, टाइम प्रेशर रहता है, थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम चाहिए होता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो उन बच्चों को बहुत एडवांटेज है जिनको साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जाम का बिल्डअप होता है। बाकी उन बच्चों को कोई खास फायदा नहीं है जिनके ऊपर इस तरह का प्रेशर कम आता है एग्जाम के लिए, जो बहुत ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बोला रिलेटिव एग्जाम है, तो एक्स्ट्रा टाइम देने का कोई फर्क रह नहीं जाता क्योंकि सभी के पास इक्वल टाइम है, तो रैंकिंग में उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट एक अच्छा पहल है क्योंकि वो बच्चों को तो कम से कम थोड़ा सा शांति मिलेगी दिमाग की तौर पर एग्जामिनेशन हॉल पे जाने के कि हमें 15 मिनट ज्यादा है और वो अच्छा कर पाएंगे। ताकि तो ये बोल सकते हैं कि जो इनहेरेंट टैलेंट है बच्चों का, जो कभी कभी एग्जाम के प्रेशर की वजह से परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट नहीं हो पाता, उसके लिए एक अच्छा कदम है। क्योंकि छात्र इस वक्त काफी मेंटल टेंशन में भी हैं, सेटबैक भी है, परीक्षा दी थी, पेपर अच्छा चला गया था, फिर से देना होगा, पेपर आउट हुआ है क्या, ऐसे ही सब चलता है, तो शायद वो 15 मिनट उस दिक्कत को वहां सोखने का काम करेंगे, मेंटली शायद थोड़ा रिलैक्स करेंगे छात्रों को कि चलो आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा हैं, तो भरपूर फायदा आप भी उसका उठाइएगा। सौरभ साहब, इस वक्त जो दोबारा री एग्जाम में अब छात्र जाएंगे, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? क्या एक दिमाग पे अननेसेसरी दबाव कि
फिर से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, बहुत लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी तैयारी खराब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हो तो जाता ही है ना कि यार कर लिया था, अब लो फिर से देना है, पता नहीं इस बार पेपर कैसा आ जाए। हो सकता है कि मेरे वाले वो वाले सवाल जो मैंने उस दिन, जो मेरी रिदम थी उस दिन, जो मेरा परफॉर्मेंस था, वो रिपीट ना हो, कुछ ऐसे सवाल आ जाएं जो शायद जहां मैं भी फंस जाऊं। क्या इस तरह के सवाल एक विद्यार्थी के मन में होंगे, और अगर होंगे तो क्या, कैसे वो अपने आप को कम अप करे उससे? बिल्कुल। तो जब एक एग्जाम की डेट होती है प्री डिफाइंड, एक मोमेंटम होता है जिसके साथ कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है कि ये एक्स डेट थी मेरे एग्जाम की, और पूरी तैयारी, पूरा रिवीजन, सब कुछ, मॉक टेस्ट, अपना बायो क्लॉक, सारी चीज विद्यार्थी जो है वो उस एग्जाम की डेट के अनुसार सेट करता है। अब जाहिर सी बात है कि एग्जाम अब 21 जून को अनाउंस किया गया है। अब आज से लेके करीब 40 दिन करीब हैं बच्चों के पास, आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी। तो बच्चों को फिर से ऑब्वियसली अपने आप को दोबारा से इकट्ठा करना पड़ेगा, उस मोमेंटम में वापस आना पड़ेगा, और वापस उस आप कह सकते हो कि बायो क्लॉक से लेके मेंटल क्लॉक, सब चीजों को सेट करना होगा। और इसमें बहुत चांसेस हैं, जो आपने बात बहुत सही कही, कि जरूरी नहीं है जितना अच्छा पेपर पिछले अटेम्प्ट में हुआ उतना ही अच्छा इस बार भी हो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में है, बट जो भी है हमें सबको मिलके फेस करना है। तो मैं बच्चों को यही एडवाइस करूंगा कि ये मान लो यार कि तुम्हें ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया कि आपको एनटीए ने एक मॉक टेस्ट करा दिया जो मई में था, अब आपका असली एग्जाम जो है वो जून में है। तो पिछले वाले एग्जाम को मॉक टेस्ट की तरह सोचें, और जो भी उसमें अच्छा किया था उसको रिपीट करने की कोशिश करें। उसमें कुछ कमी रह गई थी तो मानिए कि ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है, इन 40 दिनों में उस कमी को पूरा करें, और निगेटिविटी से अपने आप को दूर रखें, और मान के चलें कि पिछली बार अगर कुछ कमी रह गई थी तो इस बार हम उसको पूरी जान लगा के पूरा करें, और जिनका अच्छा हुआ था वो उतना ही अपने इसको रिपीट करें। तो मान लीजिए कि एक ऐसा मौका आया, आपको दिया गया, जहां पे एनटीए ने ही आपका एक मॉक टेस्ट करा दिया, जहां आपने देखा कि कैसे एनटीए की चेकिंग होती है, कैसे आप सेंटर के अंदर जाते हैं। तो वो एंजाइटी भी एक बहुत बड़ी एंजाइटी होती है, क्योंकि एनटीए के नॉर्म्स बहुत स्ट्रांग हैं, जो फ्रिस्किंग से लेके और जो बाकी सारे नॉर्म्स होते हैं। तो वो अच्छा है कि बच्चे एक बार चले गए हैं तो अगली बार उतनी एंजाइटी नहीं होगी, सीधा पेपर पे ध्यान दें। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, सबके लिए हैं, बट ठीक है, कहीं ना कहीं मेंटल रिलैक्सेशन तो है ही। वैसे तो लोग अपना स्कोर निकाल ही लेते हैं, पर प्रमोद साहब, ये जो एग्जाम अब कैंसिल हो गई, इसका कोई स्कोर तो बच्चों के साथ शेयर किया जाएगा? नहीं, क्या होता है इसका की तो आ गया था, तो लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया पेपर के हिसाब से आइडिया था कि उनका स्कोर क्या आ रहा था। तो बच्चों को ये तो आइडिया है कि उनका स्कोर क्या आ रहा था, बट जो अभी सौरभ बोल रहे हैं ये मतलब इजी सेट देन डन है। मतलब बहुत इजी है बोलना कि बच्चों को तनाव नहीं होगा, या बच्चे, क्योंकि क्या होता है, हमने ये देखा है कि अगर एक ही पेपर को दोबारा बच्चा अगर देता है तो उसका दोबारा सेम परफॉर्मेंस रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। और ये सबसे बड़ा तनाव का विषय, क्योंकि जो मोमेंटम बन जाता है, उस मोमेंटम में जो परफॉर्मेंस आती है, उस मोमेंटम को बिल्ड करना वापस उतनी एनर्जी से बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है। और उसका तो स्ट्रेस, प्रमोद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि 2024 में भी आपसे हमने बहुत बात की थी जब ये परीक्षा में हुआ था। आपके यहाँ तो ये छात्र आते भी हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको लगा कि बच्चे ने पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उसके बाद जब वो दोबारा परीक्षा हुई तो वहां पर वो बच्चा थोड़ा पीछे रह गया? ऐसा अनुभव में आया आपके? ऐसे दोनों तरह के केस है, कुछ लोगों ने अच्छा किया और कुछ लोगों ने उतना अच्छा नहीं करा जितना पहले करा था। तो ऐसे केस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सेम परफॉर्मेंस को आप रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि इट वाज माय डे, लेट्स से फर्स्ट टाइम, बट नेक्स्ट डेट इज नॉट माय डे। मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन में उस दिन अटक गया तो अटक गया, तो सेम रिपीटिशन नहीं हो पाता परफॉर्मेंस का। ये बड़ा मुश्किल होता है, अनलेस अदरवाइज यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली आउट परफॉर्मर। तो इसमें आप कैटेगरी में स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, वो अच्छा रिजल्ट पहले भी लाए थे, फिर दोबारा लाएंगे। जो बीच वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ काफी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपना मोमेंटम बनाते हैं और एग्जाम के लिए जाते हैं। उनके लिए वो वापस रिपीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए अपने आप को बहुत तेजी से स्टूडेंट को बिल्ड करना होगा, अपने आप को बार बार कन्विंस करना होगा कि मेरी परफॉर्मेंस पिछली बार की परफॉर्मेंस से और अच्छी आएगी। एक नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या गलती करी थी, उसका एनालिसिस करके उनको वर्क करना पड़ेगा। तो ये अपना आप एक चैलेंज तो है स्टूडेंट के लिए, बट क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो अब इसके साथ जीना पड़ेगा और उनको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा।